आज मैं आपको कुछ खास अपशकुन के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता और आपसे कुछ अपशकुन हो जाता है या आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। ऐसा होता है, इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। झाड़ू का अपशकुन क्या है? नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अशुभ माना जाता है। उल्टा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अंधेरे में होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है, इससे घर में पावर्टी आती है। झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है, इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। अगर कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे मेहमान घर में आने लगते हैं। किसी के बाहर जाते हुए ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। दूध का अपशकुन क्या है? दूध का बिखर जाना अशुभ होता है। बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता, इससे नजर जल्दी लगती है। सपने में दूध दिखाई देना अशुभ माना जाता है। पशुओं का अपशकुन क्या है? किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय डॉग बैठा हुआ हो और उसे आप देख लें और वो आपको देखकर चौंक जाए तो विघ्न होगा। किसी काम पर जाते समय से बाहर डॉग खुजलाता हुआ दिखाई दे जाए तो कार्य में असफलता मिलेगी या रुकावट आ सकती है। आपके पालतू डॉग आपकी गाड़ी के पास जाकर बार बार भौंके तो कोई अनहोनी घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान दीजिए। कीचड़ से सना और कानों से फड़फड़ाता हुआ कोई जानवर दिखाई दे तो ये संकट उत्पन्न होने का संकेत है। आपस में लड़ते हुए डॉग दिखाई दे तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। डॉग मकान की दीवार खोदे तो चोरी का डर। चारपाई के ऊपर चढ़कर बिना वजह कोई डॉग भौंके तो चारपाई के स्वामी को या बेड के स्वामी को बाधाओं और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। डॉग का जलती हुई लकड़ी लाकर सामने मृत्यु या भयानक कष्ट का सिग्नल देता है। बिल्ली दूध पी जाए तो अपशकुन हो सकता है, इसीलिए आप खुद बिल्ली के लिए खुद दूध निकाल दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे चोरी से पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोते समय अचानक बिल्ली बॉडी पर गिर जाए तो अपशकुन होता है। बिल्ली का रोना, लड़ना या छींकना अपशकुन है। गाय जाते समय पीछे बोलती सुनाई दे यानी कि अपनी आवाज़ निकाले तो यात्रा में विघ्न आ सकती है। चिड़िया से जुड़े शकुन अपशकुन जाने। सारस बाईं तरफ मिले तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर तोता बोलता नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं कोई डर वाली सिचुएशन, कोई बंधन आ सकते हैं। मैना सामने बोले तो कलह और दाईं तरफ बोले तो अशुभ होता है। बतख जमीन पर बाईं तरफ बोलती हो तो अशुभ फल मिलता है। बगुला भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो यात्रा में भय उत्पन्न होता है। यात्रा करते समय चिड़ियों का झुंड आसमान में डरता हुआ, भयभीत होता हुआ आपको उड़ते हुए दिखाई दे तो आपको भी कोई डर का सामना करना पड़ सकता है। कबूतर दाईं तरफ मिले तो भाई और परिजनों को कष्ट होता है। लड़ाई करता मोर दाईं तरफ शरीर पर आकर गिरे तो अशुभ माना जाता है। अब आपको घर से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन बताती हूँ। आप घर में रहती हैं, अगर आपकी नज़र जैसे मैं बताने जा रही हूँ ऐसे किसी शकुन अपशकुन पर पड़े तो आप चौकन्नी हो जाइएगा। कहा जाता है कि पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, कपड़े की हर जेब में पैसे रखें, ये एक अच्छा शकुन है। दूध का उबलकर गिरना शुभ माना जाता है। वहीं दूध का बिखर जाना, फैल जाना अशुभ संकेत है। गिर के फैल जाना, हाँ, ये किसी दुर्घटना की ओर संकेत करता है। चाकू के बिना रसोई नहीं चल सकती, इसीलिए कई शकुन अपशकुन चाकू से जुड़े होते हैं। खाने की मेज पर अगर चाकू क्रॉस किए हुए दिखाई दे जाए तो ये अपशकुन माना जाता है। मेज से गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। चाबियों का सीधा संबंध घर और गृहिणी से है। अगर गृहिणी के पास ऐसा चाबियों का गुच्छा है जिसमें बार बार सफाई के बाद भी जंग लग जाता है तो इसका मतलब उसे धन प्राप्ति होने वाली। बच्चों के तकिए के नीचे चाबियों का गुच्छा रखने से उन्हें रात में बुरे सपने नहीं आते। आटे का संबंध घर की रसोई से होता है। अगर आटा गूंथते समय थोड़ा सा आटा बाहर गिर जाए तो इसका मतलब ये कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। ये एक अच्छा संकेत है। घर में टूटा हुआ आईना रखना अपशकुन माना जाता है। अगर हाथ से छूटकर आईना टूट जाए तो ये भी अपशकुन की ओर संकेत करता है। कहा जाता है रुई एक अच्छा शकुन है। रुई अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों से चिपकी भी मिले तो इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति को कहीं से शुभ समाचार मिलने वाला है। सुबह सुबह पानी या दूध भरी हुई बाल्टी देखना बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। कहा जाता है भरी हुई बाल्टी देखने से काम पूरे होते हैं, वहीं खाली बाल्टी देखना अपशकुन माना जाता है।